हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद क्या है, यह कितने नंबर का पूछा जाएगा, यही सब चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक के सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। मेरा यह चैनल अभी शुरुआती दौर में है, अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप विद्यार्थियों का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। आपको बता दूं अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद जो है निबंध का संक्षिप्त रूप है। अनुच्छेद जो है निबंध का एक संक्षिप्त रूप है, ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त रूप है। आपको बता दूं अनुच्छेद जो है संस्कृत में जो अनुच्छेद लेखन है वो आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह जो है 7 नंबर का आप लोग को पूछा जाएगा। और यह किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान रहे, अनुच्छेद लेखन में हमें सदैव सरल शब्द और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा जितना सरल होगा यह उतना ही प्रभावशाली होगा। अनुच्छेद लेखन में कम से कम, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद लेखन में कम से कम 7 से 8 वाक्यों में लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद लेखन कम से कम 7 से 8 वाक्यों में करना होगा। या हम ये कह लें कि अनुच्छेद लेखन जो है कम से कम 7 से 8 लाइन में लिखना होगा। कम से कम 7 से 8 लाइन में अनुच्छेद लेखन लिखें, और यह आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद निबंध का एक संक्षिप्त रूप है, और इसको लिखने में जितना ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग करें उतना बेटर होगा। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं आगे। हम जो अभी करवाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण विषयों पर अनुच्छेद लेखन करवा रहे हैं। इससे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और याद कर लेंगे। इनसे कोई एक अनुच्छेद अवश्य आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर अनुच्छेद। चलिए जैसा दिख रहा होगा आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद लेखन हम जो करवाएंगे आज वो करवाएंगे अस्माकम विद्यालय, आदर्श छात्र, अस्माकम देश या भारतवर्ष, शरद ऋतु, संस्कृत भाषाया महत्वम, अनुशासनम और सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी या गंगा नदी। इन सभी विषय वस्तु पर हम अभी अनुच्छेद करवाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि इनमें से किसी एक पे अनुच्छेद लेखन आपको अवश्य मिलेगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आप लोग जितना ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद कैसे लिखेंगे। दिख रहा होगा आपको अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय का मतलब हुआ हमारा विद्यालय। इसका अगर अर्थ आप जानेंगे, इसका अर्थ होगा हमारे विद्यालय, ध्यान रखिएगा। यदि इसका अर्थ आप लोग जानेंगे तो अस्माकम विद्यालय का मतलब हुआ हमारा विद्यालय। तो चलिए इस पर अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम करवा रहे हैं आपको। लिखेंगे अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, अर्थात यह हमारा विद्यालय है। आगे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय नाम सीतामढ़ी उच्च विद्यालय अस्ति। यहाँ पे आप सभी अपने अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने लिखा है सीतामढ़ी उच्च विद्यालय, हो सकता है आपके विद्यालय का नाम कोई और हो, आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। कहने का मतलब हुआ मेरा विद्यालय जो है एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति। कहने का मतलब हुआ इस विद्यालय का भवन जो है मन को हरने वाला है, यानी कि मनोहर है या सुंदर है, हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे मम विद्यालय विंशति अध्यापका सन्ति। कहने का मतलब हुआ मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। आगे लिखेंगे सर्वे शिक्षका कर्तव्यनिष्ठा समय पालका च सन्ति। अर्थात सभी शिक्षकगण जो है वो कर्तव्यनिष्ठ है और समय पालक है। अस्माकम विद्यालय 1200 छात्रा सन्ति। कहने का मतलब हुआ हमारे विद्यालय में 1200 छात्र पढ़ते हैं या छात्र हैं। इस प्रकार से यदि आपको अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद लिखने को कहा जाए तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सरल भाषा का आप लोग प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखेंगे। यदि आपको कहा जाए आदर्श छात्र पर अनुच्छेद लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिखेंगे आदर्श छात्र, छात्र नाम अनुकरणीय भवति। कहने का मतलब हुआ आदर्श छात्र जो होता है वह अनुकरणीय होता है। सह गुरु भक्त भवति। कहने का मतलब हुआ वह गुरु भक्त होता है। गुरु भक्त का तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि वह गुरु के आज्ञा का पालन करता है, सदैव गुरु के आज्ञा का पालन करता है, अर्थात गुरु भक्ति में हमेशा वो लीन रहता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे
आदर्श छात्र सदाचारी भवति। कहने का मतलब हुआ आदर्श छात्र जो होते हैं सदाचारी होते हैं, यानी कि उच्च विचार को होते हैं, अच्छे विचार को होता है या सदा विचार को होते हैं, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे समधुर भाषी, वह मधुर भाषी होते हैं, यानी कि वो हमेशा मधुर यानी कि मीठे भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमेशा वो मीठा बोलते हैं, जो आदर्श छात्र होते हैं। आगे लिखेंगे आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति। कहने का मतलब हुआ आदर्श छात्र जो होता है कभी झूठ नहीं बोलता है। आगे लिखेंगे समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। कहने का मतलब हुआ समाज सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं या हमेशा वो समाज सेवा के लिए सोचता है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति। अर्थात आदर्श छात्र जो होता है आलस को शत्रु के समान देखता है। कहने का मतलब हुआ कि आदर्श छात्र के लिए आलस जो है वह शत्रु के समान होता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे आदर्श छात्र पे अनुच्छेद। चलिए आगे देखिएगा अस्माकम देश या भारतवर्षम, दोनों एक ही बात है। अस्माकम देश पे कहा जाए या भारतवर्ष पे कहा जाए, दोनों पे अनुच्छेद हम एक ही तरह से लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे लिखेंगे। लिखेंगे अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, अर्थात हमारा देश भारत है। अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति, अर्थात हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। आगे लिखेंगे अस्माकम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। कहने का मतलब हुआ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आगे लिखेंगे अस्य उत्तर श्याम दिशि पर्वतराज हिमालय प्रहरी इव विराजते, अर्थात इसके उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय पहरेदार की तरह विराजे हुए हैं या विराजते हैं, इस प्रकार से हम इसका अर्थ कह सकते हैं। उसके आगे लिखेंगे अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, अर्थात हमारा देश लोकतंत्र देश है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, इस देश का राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। आगे लिखेंगे अस्माकम देशे अनेकानि नगराणि सन्ति। कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में अनेक प्रकार के नगर है या कई नगर है या बहुत सारे नगर है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे यदि शरद ऋतु पर अनुच्छेद लिखने को कहा जाए किस प्रकार से हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखेंगे वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु समायाति, आश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवत। कहने का मतलब हुआ आश्विन और कार्तिक महीना जो होता है वो शरद ऋतु का महीना होता है। अस्मिन काले शीत वर्धते, इस समय ठंड लगता है, ध्यान दीजिएगा इस समय ठंड का समय होता है। जना रातो शीतात रक्षार्थम अग्निम सेवन्ते। कहने का मतलब है लोग जो होते हैं रात को इस ठंड से बचने के लिए आग का सेवन करते हैं, अर्थात आग को तापते हैं। आगे लिखेंगे आकाश निर्मल भवति, आकाश जो होता है वो स्वच्छ होता है, अर्थात ठंड होता है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं स्वच्छ होता है। आगे लिखेंगे चंद्र प्रकाशते कमलानि पुष्पानि च विकसन्ति, अस्मिन काले दिवसा संकुचिता भवन्ति। इस प्रकार से हम लिखेंगे अस्मिन काले दिवसा संकुचिता भवन्ति का मतलब हुआ इस समय जो होता है दिन जो होता है वो छोटा हो जाता है, ध्यान रखिएगा शरद ऋतु में। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको कहा जाए संस्कृत भाषाया महत्वम पे अनुच्छेद लिखने को तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे किस प्रकार लिखेंगे। चलिए देखते हैं। लिखेंगे संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीना भाषा अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा जो है हमारे देश के सबसे प्राचीन भाषा है, अर्थात सबसे पुराना भाषा है। आगे लिखेंगे प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। कहने का मतलब प्राचीन काल में सभी भारतीय जो है संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे, अर्थात प्रयोग करते थे बोलने के क्रम में। आगे लिखेंगे सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषा में बसन्ति। कहने का मतलब हुआ सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद वो जो है संस्कृत भाषा में उपलब्ध है या संस्कृत भाषा में है। आगे लिखेंगे संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। कहने का मतलब हुआ संस्कृत भाषा जो हुआ भारत के एकता का आधार है। आगे लिखेंगे संस्कृत भाषा सर्वभाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषा के जननी है, अर्थात सभी भाषा के माँ समान है। आगे लिखेंगे संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति इति मन्यते, अर्थात संस्कृत भाषा देवताओं का भाषा ऐसा माना जाता है। आगे लिखेंगे संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति प्रतीकम अस्ति। कहने का मतलब हुआ संस्कृत भाषा जो है भारतीय संस्कृति के प्रतीक के समान है या भारतीय संस्कृति के प्रतीक है।
चलिए इस प्रकार से हम लिखेंगे संस्कृत भाषायां महत्वम पे अनुच्छेद, जो कि सरल भाषा में है, जो कि सरल वाक्य में है। इसी प्रकार से आप लोग भी लिखेंगे। जितना ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देखेंगे आगे। यदि आपको अनुशासनम पे अनुच्छेद लिखने को कहा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिखेंगे समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, अर्थात समाज में नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। अर्थात समाज में जो नियम बनाया गया है, या हम ये कह सकते हैं समाज के लिए जो नियम बनाया गया है उस नियम का पालन करना भी अनुशासन है। ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे जीवने अनुशासनस्य विशेष महत्वम भवति। कहने का मतलब है जीवन में अनुशासन जो है एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति। कहने का मतलब हुआ प्रत्येक पद के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन जो है आवश्यक होता है या जरूरत होता है, हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे अनुशासनम बिना किमपि कार्य सफलम न भवति। कहने का मतलब अनुशासन के बिना किसी प्रकार का कोई काम होगा या किसी प्रकार का जो कार्य होगा वो सफल नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी काम अनुशासन में ही करना चाहिए। आगे लिखेंगे छात्रेभ्य अनुशासनम परमावश्यकम अस्ति। छात्रों के लिए अनुशासन जो है परम आवश्यक होता है या परम आवश्यक है। आगे लिखेंगे अनुशासितः सर्वेभ्य प्रिय भवति। कहने का मतलब हुआ अनुशासन सभी के लिए प्रिय होता है। आगे लिखेंगे यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति। अर्थात यदि समाज में अनुशासन न हो तब हमेशा समाज में कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे अनुशासन पे अनुच्छेद। चलिए देखेंगे आगे। यदि सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी पे अनुच्छेद लिखने को कहा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति। कहने का मतलब सरस्वती जो है हमारा एक देवी है, हमारा एक प्रकार की देवी हम सभी का, हम सभी भारतीयों का, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे इयम ज्ञानस्य देवी अस्ति। ये जो है ज्ञान की देवी है। सरस्वत्या चत्वार हस्ता भवन्ति। कहने का मतलब हुआ सरस्वती का 4 हाथ होते हैं। आगे लिखेंगे तेसु एकस्मिन् हस्ते पुस्तकम धारयति। अर्थात वे एक हाथ में पुस्तक धारण करते हैं। एकस्मिन् हस्ते मालाम धारयति। एक हाथ में माला धारण करते हैं या माला रखे होते हैं या उनके एक हाथ में माला होता है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। एकस्मिन् हस्ते वीणाम धारयति। एक हाथ में वो बीना धारण करते हैं। तथा एकेन हस्तेन बीनाम वाद्यति, यानी कि एक हाथ से वो बीना बजाते हैं। आगे लिखेंगे सरस्वत्या वाहनम हंस अस्ति। अर्थात सरस्वती का वाहन जो है हंस है। आगे लिखेंगे इयम ज्ञानम ददाति अज्ञानम च निवारयति। कहने का मतलब है ये हमें ज्ञान देते हैं और अज्ञान का निवारण करते हैं। आगे क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आगे लिखेंगे इयम विवेकम ददाति अविवेकम च निवारयति। कहने का मतलब ये हमें विवेक देते हैं और अविवेक का निवारण करते हैं या उनको हरते, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। आगे लिखेंगे इयम विद्याम ददाति अविद्याम च नाश्यति। अर्थात ये हमें विद्या देते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। इस प्रकार से हम सरस्वती पूजा पे अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यदि हमें गंगा नदी पर अनुच्छेद लिखने को कहा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखेंगे गंगा भारतस्य एक महानदी अस्ति। कहने का मतलब हुआ गंगा जो है भारत का एक महानदी है। आगे लिखेंगे गंगा नदी हिमालयात प्रवहति। कहने का मतलब हुआ गंगा नदी जो है हिमालय से बहती है। आगे लिखेंगे गंगा भारतस्य पवित्रमता नदी अस्ति। कहने का मतलब हुआ गंगा जो है भारत का पवित्र नदी है। आगे लिखेंगे गंगया तटे बहुनी प्रसिद्धानि नगरानि सन्ति। अर्थात गंगा किनारे बहुत से प्रसिद्ध नगर हैं या बहुत से प्रसिद्ध नगर बसे हुए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे तेसु हरिद्वारम प्रयाग वाराणसी कानपुर च अतीव प्रसिद्धानि नगरानि सन्ति। इनके तट किनारे हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर ये सब शहर जो है प्रसिद्ध शहर जो है बसे हुए हैं। आगे लिखेंगे गंगा जलमतीव पवित्रम शीतलम मधुरम चास्ति। गंगा जल जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शीतल और मधुर होता है या मीठा होता है, हम कह सकते हैं।
आगे क्या लिखेंगे, जन अत्र आगत्य एतासाम पवित्र जले स्नानम कुर्वन्ति। लोग यहाँ आकर के इस पवित्र जल से स्नान करते हैं। इस प्रकार से गंगा पे हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे लिखेंगे कोरोना महामारी। इससे पहले कोरोना काल जब चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया कोरोना पे अनुच्छेद लिखने को। यदि कोरोना महामारी पे अनुच्छेद लिखने को कहा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी अस्ति। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात अभवत। इसकी उत्पत्ति चीन देश के वुहान नामक नगर से हुआ। आगे लिखेंगे अधुना विश्वस्य समस्त राष्ट्र अनेन ग्रसता सन्ति। आज विश्व के समस्त राष्ट्र, कहने का मतलब आज पूरे विश्व के प्रत्येक देश इस महामारी से ग्रसित है। आगे लिखेंगे विश्वस्य सहस्त्र जाना संक्रमिता अभवन मृत्युम च प्राप्ति। अर्थात विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संक्रमण के कारण क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे लिखेंगे कोरोना काले रुग्ण प्रतिरोधक क्षमता कृते पौष्टिकम आहारम आवश्यकम अस्ति। हाँ तो बच्चों, अभी हमने जो करवाया वो सारे के सारे अनुच्छेद लिखें, जैसे कि अस्माकं विद्यालय, आदर्श छात्र, अस्माकं देश, शरद ऋतु, संस्कृत भाषाया महत्वम, अनुशासनम, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी या कहले गंगा नदी। ये सारे के सारे अनुच्छेद लेखन जो हमने करवाया ये काफ़ी ज़्यादा VVI अनुच्छेद लेखन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई एक अनुच्छेद आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप